आज के वीडियो में हम करेंगे अपने घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज, और घुटने में जो हमारे जो गैप कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए भी हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। ये हमको होती क्यों है? ये बढ़ती हुई एज की वजह से हो सकती है, या रिपीटेटिव मूवमेंट करने की वजह से हो सकती है, ये जेनेटिक्स से भी हो जाती है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से भी ये हमको हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे घुटने का रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब ठीक से घुटना मुड़ेगा नहीं, खुलेगा नहीं। घुटनों की हड्डियों में गैप कम हो जाने की वजह से वो आपस में क्या होता है, रगड़ने लगते हैं, तो एक आवाज़ भी अजीब सी आने लगती है। और ये होता क्यों है? ये जो कार्टिलेज होता है जो हमारे घुटनों की हड्डियों के बीच में होता है, ये कुशन की तरह काम करता है, तो वेयर एंड टेयर होने की वजह से वो जो है वो टूट जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जब बॉडी फिर से हील होना शुरू होती है तो वहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो हम अपने घर में भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज चलिए करते हैं, हम क्वाड सेट्स लगाएंगे, मतलब हम अपनी क्वाड जो ये मसल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको हम ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तौलिया ले लेंगे, इस तरीके की छोटी सी तौलिया ले लेंगे और इसको फोल्ड करके इस तरीके से कुछ बना लेंगे, और इसको अब हम ठीक अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस अब हमको अपने घुटने को ज़मीन की तरफ प्रेस करना होगा, और हमारी जो एड़ी है वो भी फ्लोर से छूती रहेगी। हमको ये जो है उठानी नहीं है, ये फ्लोर से छूती रहेगी, जैसे हमने पैर रखा है वैसे ही रहेगा। बस हमको ये घुटने को नीचे प्रेस करना है और हम होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड्स। तो हमने इसको प्रेस किया, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हमको करना है। अभी आपने स्टार्टिंग की और आपको वैसे भी दर्द है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप प्रेस नहीं कर पाएंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है, नीचे की तरफ इसको प्रेस, और प्रेस करने के बाद अब हम 3 से 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, और बस यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 बार। फिर उसके बाद 10 बार जब आप करने लगें तो उसको इसका एक और सेट आप लगा सकते हैं, तो उसको आप 20 बार भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें अब हम ब्रिज बनाएंगे, और ये एक्सरसाइज है ये हमारे घुटने को कवर करेगी, हमारी लोअर बैक को कवर करेगी, और हमारे हिप्स पर भी इसका असर आएगा। तो हम हिप्स और लोअर बैक पर असर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हमारे घुटनों पे दर्द हो जाता है तो हमारा जो वॉकिंग पैटर्न होता है, जो चलने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, तो वो शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी उसका असर आने लगता है। तो इसीलिए हम ब्रिज बनाएंगे उस चीज़ को सही करने के लिए। तो हम इस तरीके से लेट जाएंगे, जो हमारे पैरों की दूरी है वो हमारी हिप्स की जितनी दूरी होती है उतनी रहेगी। इस तरीके से हम लेट जाएंगे, हाथ हम इस तरीके से कर लेंगे, और अब हमको क्या करना है, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, और धीमे से उठाना है। हमको जल्दीबाजी में इसको नहीं उठाना है, जितना हम उठा सकते हैं उतना ही हमको उठाना है। अगर आप यहाँ तक ही उठा पा रहे हैं तो यहीं तक उठाइए, इससे ऊपर जा पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। और इसमें एक चीज़ क्या करनी है कि हम जब अपने हिप्स को उठा रहे हैं तो हमको अपने घुटनों को भी आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश करनी है। हिप्स तो हम ऐसे ऊपर ले ही जा रहे हैं, हमको ये जो घुटने हैं इनको हमको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है, बस सिर्फ हमको कोशिश करनी है। और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड्स, और फिर धीमे से नीचे आ जाएंगे, मतलब 2-3 काउंट में हम नीचे आएंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से हमको नीचे आना है धीमे से, और धीमे से ही हमको ऊपर जाना है। इसको भी हम 10 बार ही करेंगे, और इसको आप बाद में दिन में रिपीट भी कर सकते हैं एक बार और। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हिप एबडक्शन मूवमेंट करेंगे, मतलब हम अपने पैरों को शरीर से दूर ले जाएंगे। और इसके लिए अब हम यहाँ पर लूप बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम लूप बैंड लेंगे और उसको यहाँ पर घुटनों के ऊपर ठीक इस तरीके से रख लेंगे। ये लूप बैंड जो है ये थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, आपको इतना चौड़ा नहीं लेना है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपको पतला लेना है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे। तो इस तरीके से हम लेट जाएंगे। तो इसको करना कैसे कि हमारे पैर के पंजे चिपके हुए हैं आपस में, और हम क्या करेंगे, अपने घुटनों को शरीर से दूर ले जाएंगे, मतलब बाहर की तरफ हम खोलेंगे। तो हमको इस तरीके से धीमे से खोलना है, जितना हम खोल सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल तक हमको खोलना है। और हमको इसमें खास तौर पर ध्यान देना है, जब हम वापस लाएंगे पैरों को तो हमको धीमे धीमे लाना है। और ये एक्सरसाइज हमको झटके में नहीं करनी है, मतलब हमको ऐसे इस तरीके से नहीं करनी है, हमको आराम से करनी है, हमको आराम से खोलना है, और अंदर आते समय भी हमको धीमे धीमे आना है। तो इसको बस आपको ऐसे ही रिपीट करते रहना है, और इसको भी आप 10-10 के आपको 2 सेट लगाने हैं इसके, और इसको आप दिन में 1-2 बार और रिपीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अब हम एडक्शन करेंगे, हम अपने पैरों को, अपने घुटनों को शरीर की तरफ लाएंगे। और अभी इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हम दूर ले जा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे घुटने के जो बाहरी हिस्से वाली जो मसल्स हैं उनको हम मजबूत कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, अब अंदर की तरफ लाएंगे पैर को, तो यहाँ पे अंदर वाली जो मसल्स हैं यहाँ पे उनको हम मजबूत करेंगे। तो इसको करना कैसे, हमको इस बार पैर थोड़ा सा खोल के रखना है,
जो जितनी चौड़ाई हमारी हिप्स की है उतनी चौड़ाई पर हमको दोनों पैरों को रखना है। हम बॉल ले लेंगे या आप तकिया भी ले सकते हैं, बस थोड़ी सी जगह मतलब थोड़ी वो बड़ी हो जिससे कि आपके घुटने में जगह बन सके, दोनों घुटनों के बीच में जगह थोड़ी अच्छी खासी बन सके, ताकि जब आप दबाएं तो वहाँ पर जगह हो दबाने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉल को लगा लेंगे घुटनों के बीच में। और अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस हमको अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है, दबाने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हम दबा सकते हैं। 3 से 5 सेकंड्स यहाँ पर हम होल्ड करेंगे और उसके बाद हम ढीला छोड़ देंगे और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 बार। और 10-10 के आप 2 सेट लगा सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस को आप दिन में 1 बार और रिपीट कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस। तो जैसा कि इसका नाम है, लेग हम स्ट्रेट रखेंगे एकदम सीधा और हमको बाद में उठाना होगा। तो जिस पैर को हमको उठाना है उसको हम सीधा रख देंगे फ्लोर पर इस तरीके से, और दूसरे वाले पैर को हम इस तरीके से रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम अपने पैर के पंजे को उठाने से पहले इस तरीके से अपनी तरफ खींच लेंगे और अब हम पैर को रेस करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। हमको ये ध्यान देना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ये वाले पैर की जितनी हाइट है यहाँ तक ही लाना है और इसके ऊपर ले जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको इस पैर की हाइट तक लाना है, रेस करना है पैर को, और उसके बाद हम धीमे से नीचे चले जाएंगे। तो यही चीज़ हमको बस रिपीट करनी है 10 बार, और 10 की आप 2 सेट भी लगा सकते हैं और इसको दिन में आप 1 बार और कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो यहाँ पर आप वेट भी लगा सकते हैं, एंकल वेट जो आते हैं उनको भी लगा के आप कर सकते हैं जब ये एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगे। या फिर एंकल वेट लगाने से पहले आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 10-10 की बजाय आप 15 के या 20 के भी रेप लगा सकते हैं और उसके आप 2 सेट लगा सकते हैं। अब हम क्लैम्पशेल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो इसमें हमको पोजीशन ऐसी बनानी है कि हमारे जो हिप्स हैं वो फ्लोर से एकदम परपेंडिकुलर हो, मतलब एकदम आमने सामने हो। ना हम पीछे की तरफ लुढ़के हुए हों इस तरीके से, ना ही हम आगे की तरफ ऐसे हुए हों। हम एकदम इस तरीके से रहेंगे, एकदम साइड में इस तरीके से लेटेंगे। और आप इसको ऐसे भी लेट के कर सकते हैं, इस तरीके से भी लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं टेक लेके, तो आपको हाथ अपने कंधे के ठीक नीचे रखना है इस तरीके से। और ये चीज़ हमको चेक रखनी है कि ये एकदम फ्लोर के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी एक्सरसाइज असर अच्छी तरीके से कर पाएगी। और अब हम क्या करेंगे, बस अब बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको हमको बस घुटने को हमको खोलना है, जो ऊपर साइड वाला घुटना है उसको ऊपर की तरफ हमको खोलना है, ले जाना है ऊपर जितना हम ले जा सकते हैं, और फिर धीमे से हम नीचे आ जाएंगे। और बस यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 बार, और 10-10 के आपको 2 सेट इसके लगाने हैं। जब ये एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगे तो आप इसके रेप बढ़ा के 15 भी कर सकते हैं और 20 भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको आसानी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि वही लूप बैंड या रेजिस्टेंस बैंड आप यहाँ पर लगाकर इस एक्सरसाइज को थोड़ा कठिन भी बना सकते हैं, और इसको भी आप दिन में 1 बार और भी रिपीट कर सकते हैं। अब अगर आपके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है तो ये इन एक्सरसाइजेस को आप दूसरी साइड भी वैसे ही रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हिप फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे। तो हम कुर्सी पर इस तरीके से बैठ जाएंगे और अब हमको क्या करना है, बारी बारी से हमको ये घुटने जो हैं वो छत की तरफ ले जाने हैं। तो हम वैसे तो ये हिप मसल्स पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हिप मसल्स क्या होता है, ये कहीं ना कहीं तरीके से ये घुटनों से जुड़ी हुई होती हैं, या तो ये मसल्स घुटने के जॉइंट्स को काम करने में मदद करती हैं। तो इनको ट्रेन करने से हमारे घुटने की काफ़ी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, हमको इस तरीके से पैर को उठाना है, घुटने को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है और इस तरीके से हम नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और नीचे आ गए। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इस तरीके से हमको करते रहना है। और इसमें क्या करना है, आप इसमें यहाँ पर एंकल वेट भी बांध सकते हैं पैर में, और ये एक्सरसाइज आप एंकल वेट बांध कर भी आराम से कर सकते हैं। तो इसको भी आपको स्टार्ट करना है। पहले तो आप बिना एंकल वेट के स्टार्ट करिए, 10 रेप लगाइए इसके, 10 रेप के 2 सेट लगाइए, फिर बढ़ा के आप 15 से 20 रेप भी कर सकते हैं और 2 सेट कर सकते हैं। फिर ये चीज़ आप दिन में 1 बार और रिपीट कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारी ये एक्सरसाइज हो गई, और दूसरी पे हमको क्या करना है, हम इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। हमको अपनी नी स्ट्रेट करनी है, मतलब हम इस तरीके से बैठे हैं, हमको पैर इस तरीके से सीधा कर देना होगा। बस इस तरीके से हमने सीधा किया और फिर हम बंद कर लिया, फिर खोला, फिर बंद कर लिया। यही चीज़ हमको रिपीट करनी है। दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो आप दूसरी साइड भी उसी तरीके से करेंगे। इसको भी हम 10-10 बार के 2 सेट लगाएंगे पहले,
और फिर हम इसको बढ़ा के 15-20 रेप के 2 सेट भी कर सकते हैं। दिन में इसको भी आप एक बार और कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद हम अपनी हील और टो रेज एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हमको पैर के पंजे भी उठाने हैं और एड़ी भी उठानी है बारी बारी से। तो हम सामने ऐसे कुर्सी रख लेंगे पकड़ने के लिए, और अब हमको क्या करना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है। और हमको पहले हमने क्या किया, अपनी हील रेस की, एड़ियाँ रेस की, और फिर हम आगे के पंजे इस तरीके से टो रेस करेंगे। और यही चीज़ हम रिपीट करते रहेंगे। और इसको हमको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीमे धीमे आराम से इसको हमको करना है। तो हमने पहले एड़ी उठाई, उसके बाद हमने अपने पंजे पे उठा दिए। अब यही चीज़ हम रिपीट करते रहेंगे धीमे धीमे। तो हम इसको 20 से 25 बार रिपीट करेंगे। तो इसके रैप हम कैसे गिनेंगे, जैसे हमने अपना पंजा उठाया और हमने हील उठाई तो हमारा एक रैप हो गया, फिर पंजा उठाया फिर हील उठाई तो ये दूसरा रैप हो गया। तो इसी तरीके से हमको 20 से 25 बार इसको करना है। और इसका आप एक सेट बाद में भी लगा सकते हैं इसके, और इसको भी आप दिन में एक बार और रिपीट भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज हम और करेंगे, इसमें हम मिनी स्क्वाट करेंगे या हाफ स्क्वाट करेंगे। तो कुर्सी के पीछे हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। हमारे पैर की जो चौड़ाई है, हमारे कंधों की जितनी चौड़ाई है उतनी ही रहेगी इस तरीके से। और यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे, हमने कुर्सी को इस तरीके से पकड़ लिया और अब हम स्क्वाट लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारी ये पोजीशन वैसी रहेगी लगभग जैसे हम कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे हो। इसमें हमको ध्यान देना है, हम जब नीचे बैठेंगे तो हमारे हिप्स पीछे की तरफ निकलेगा और इस तरीके से हम यहाँ तक ऐसे बैठने की कोशिश करेंगे। फिर हम धीमे से ऊपर आ जाएंगे और यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठते समय हिप्स बाहर की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिप्स को पीछे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारे घुटने आगे की तरफ भागने लगेंगे और हमारे पैर के पंजे जो हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे घुटनों पर भी फिर गलत असर, खराब असर आने लगेगा। तो इससे दर्द जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमको ये जो फॉर्म है इस एक्सरसाइज का, उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्सरसाइज को करने से घुटने के दर्द में, अर्थराइटिस का जो दर्द होता है घुटनों में, उसमें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि जितनी भी जुड़ी हुई मसल्स हैं सब पर ये एक्सरसाइज असर करती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं? अगर आपके घुटने आगे की तरफ भाग रहे होंगे और गलत फॉर्म आप कर रहे होंगे तो आपके जो पैर के पंजे हैं वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होंगे और आप हिप्स पीछे बाहर निकाल के एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैर के पंजे जो हैं दोनों, वो आसानी से आपको आराम से दिखाई देंगे और फॉर्म भी आपका एकदम सही रहेगा। इसमें आपको पहले कम ही बैठने की कोशिश करनी है, और अगर आप धीमे धीमे, जब आपको ताकत जब बढ़ जाएगी, जब आपको आराम मिलने लगेगा, तो आप थोड़ा सा और भी गहरा नीचे जा सकते हैं बस, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके भी आप 10 से 15 रेप लगा सकते हैं और इसके आप 2 सेट लगा सकते हैं। मन करे तो आप बाद में भी दिन में किसी दूसरे टाइम भी आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं ऐसे ही। तो अब आगे जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो घुटनों के जो गैप में कमी आ गई है, जिसकी वजह से घुटने रगड़ खा रहे हैं, उसमें आराम पाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, तौलिया ले लेंगे। तौलिया की अभी ज़रूरत हमें और भी पड़ेगी। तो पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से तौलिया हम मोड़ लेंगे और उसको हम घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है, इस पैर के पंजे को पकड़ के पैर को बंद करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा हम पैर को बंद कर सकते हैं, जितना हम पास अपने ला सकते हैं पैर को, हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हड्डियों के बीच में खिंचाव सा पैदा हो रहा है और इससे हमको ऐसा आराम सा हमको मिलता हुआ महसूस होगा। अब यहाँ पर अब हमको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स के लिए, और 10 से 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम आराम देंगे इसको थोड़ा सा, और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 8 से 10 बार। तो ये एक्सरसाइज एक हमारी हो गई। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेट जाएंगे। इसमें भी हमको तौलिया का काम आएगा। तो तौलिया को हम वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने लगाया था। अब ये एक्सरसाइज घुटने का जो अंदरी हिस्सा होता है उसको खोलने के लिए है, उसके गैप को बढ़ाने के लिए है। और ज़्यादातर क्या होता है कि अंदर साइड वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा रगड़ता है, तो इसीलिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हमने इस तरीके से तौलिया लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस पैर को जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी ऐसे अंदर था, इसको हमने जो थोड़ा सा बाहर इस तरीके से निकाल दिया। और अब हम इस वाले हाथ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम आराम देंगे, इसको रिलैक्स करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हमने इस तरीके से तौलिया लगाई और हमने पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाला, फिर हमने पकड़ा और इसको नीचे की तरफ पुश किया और यहाँ पर हमने 5 सेकेंड्स होल्ड किया। और इस एक्सरसाइज को हमको 8 से 10 बार करना है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई।
और इसको हम दिन में एक ही बार करेंगे। दोनों तौलिया वाली एक्सरसाइजेस को हम दिन में एक ही बार करेंगे। तो इस वीडियो में हमने करीब करीब 12 एक्सरसाइजेस देख लिए। तो सारी की सारी आपको करना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए 8 से 10 एक्सरसाइजेस काफ़ी होंगी। लेकिन प्रोफेशनल की सलाह लेना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको एक्सरसाइजेस वही करनी है जो आपको फ़ायदा कर रही हैं और जिनकी आपको ज़रूरत है आपकी कंडीशन के हिसाब से। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइजेस से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी। मैं मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।